भोपाल में बारिश शुरू हुई और सड़कों की परतें उधड़ने लगी, तो वहीं कहीं डामर बह गया तो कहीं गड्ढों ने रास्ता रोक दिया। हालात ऐसे हो चुके हैं कि आम आदमी हर मोड़ पर सड़क से नहीं सिस्टम से जूझता नजर आ रहा है। हमने 2 दिन तक राजधानी की अलग अलग सड़कों का जायजा लिया तो तस्वीर सामने आई है वो सरकारी दावों की गड्ढों में डुबाने के लिए काफी है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। सड़कों को विकास की धमनियां कहा जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ये धमनियां हर बारिश के साथ फटने लगती हैं। एमपी नगर से लेकर मिसरोद, भोजपुर रोड और हबीबगंज तक हालात एक जैसे हैं। कहीं सड़कें उखड़ी हैं, कहीं गड्ढों ने पूरी लेन निगल ली है। एमपी नगर में रहने वाले रोहित धाकड़ मिसरोद से भोजपुर रोड की तरफ ट्रेनिंग लेने जाते हैं। एक गड्ढे में बाइक फंसी, गिर पड़े और अंगूठे का नाखून तक निकलवाना पड़ा। यहाँ पर ये बाइक से मैं फिसल गया था तो गिर गया, ये टूट गया इस गड्ढे में आने के कारण। कब से खराब है ये बहुत टाइम से खराब है, लगभग मैं 2 महीने से तो देख ही रहा हूँ, मैं इधर पर आ रहा हूँ और उसके बाद में अभी भी खराब है। बहुत टाइम से रोड ऐसा ही है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सुधारते हैं वो फिर खराब हो जाता है, मतलब वही लोकल माल उसमें डालते हैं तो पूरा रोड खराब हो जाता है। आप आगे जाके देखेंगे तो आगे भी आपको बहुत सारे गड्ढे दिखेंगे और यहाँ पे तो बहुत पहले से खराब है माहौल। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 की ओर जाने वाली सड़क नाम बड़ा, पर हाल ऐसा कि हर सफर खतरे के साथ शुरू होता है। गड्ढे इतने हैं कि ई रिक्शा आए दिन पलट जाते हैं और बीच रास्ते में खुला नाला मानो किसी ट्रैप की तरह इंतजार करता है, जिसमें कोई बच्चा या बुजुर्ग गिर जाए तो सीधा अस्पताल पहुंचना तय है। यह सड़क उन लोगों का स्वागत करती है जो पहली बार भोपाल आते हैं और पहली नजर में ही शहर की तस्वीर बना बैठते हैं। और अगर हल्की सी भी बारिश हो जाए तो ये सड़क राजधानी के छोटे तालाब को चुनौती देने लगती है। कितने गड्ढे इस सड़क में हैं उसको गिन पाना मुश्किल है और इन गड्ढों की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन इसे मरम्मत करने वाला कोई नहीं है। लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो एक नाला है और ये नाला इतना गहरा है कि इसकी गहराई हम आपको इससे नापकर दिखाने की कोशिश करेंगे कितना गहरा ये नाला है। आप देखिए ये पूरी जो लकड़ी है वो अंदर घुस गई है, यानी कि एक व्यक्ति अगर इसमें गलती से भी उसका पैर जाता है तो पूरा अंदर घुस जाएगा और किसी को पता तक नहीं चलेगा। एक सिंपल से बैरिकेड है, लेकिन अगर बारिश होगी तो ये पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर गटर है, नाला है या नहीं है। ये बेटी वाले ऑटो पलट जाते हैं, रोज कम से कम 5 से 10 बेटी पलट रहे हैं इधर पे। हाँ, और पानी जरा सी बारिश होगी तो इतना पानी भर जाएगा कि तब पानी हो जाता है। तो वो जो गड्ढा दिख रही है ना आपको, वहाँ पर एक बेटी पलट गई थी तो उसमें एक लड़की सवार थी, उस बेचारी के हाथ में फ्रैक्चर और पैर में फ्रैक्चर हो गया। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती सर, इतने खड्डे हैं, ये पानी में भरे हैं, इतने दिखते नहीं हैं जितने गहरे हैं वो। सर इसमें मरम्मत करवाइए सर। हमेशा गाड़ी पलटती हैं, मेरी तो नहीं पलटी है मगर ये ऑटो वाले जो हैं बैटरी वाले ये सर हमेशा पलटते हैं। हैरानी की बात यह है कि भोपाल में अब तक बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई है, मूसलाधार बारिश होना अभी बाकी है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, अगर हल्की बारिश में ही सड़कों की ये हालत है तो अगले 2 महीने की बारिश भोपाल कैसे झेलेगा। हालात देखते हुए नगर निगम अब नई तकनीक से सड़कों को सुधारने का दावा कर रहा है। इसके लिए पॉट होल पेचिंग मशीन का उपयोग होगा। मशीन के डेमो में खुद नगरीय प्रशासन विभाग के आयुक्त मौजूद रहे। इस मशीन में बिटुमिन की जगह सीलेंट और एडिसिव का इस्तेमाल होगा ताकि बारिश में सड़कों की परतें बार बार न बहें। बारिश के सीज़न में क्योंकि रोड्स की दिक्कत आती है, समस्या होती है, तो हम इसको एक शुरुआत है बेसिकली ये टेक्नोलॉजी के साथ कैसे हम एक इंटरवेंशन करें। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अलग अलग विषय होते हैं जिसमें अलग अलग माइनर एंड मेजर इंटरवेंशन होते हैं। तो बेसिकली डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड भी होता है जो जिसमें रोड का संधारण होना होता है और रोड का जो एजेंसी होती है उनको करना होता है, और उसी के साथ इंडियन रोड कांग्रेस के मापदंड भी होते हैं। तो शुरुआत की अभी हमने कि इसको कैसे आगे लिया जाए। भोपाल में सड़कें टूटती हैं, गड्ढे बनते हैं, हादसे होते हैं, मरम्मत होती है और ये सिलसिला हर साल चलता रहता है। इस बार नई मशीनें आई हैं, तकनीक बदली गई है, लेकिन क्या तस्वीर भी बदलेगी, ये देखने के लिए जनता को अगली बारिश तक इंतजार करना होगा।
ये गड्ढे सिर्फ एक सड़क पर नहीं हैं, ये हर उस उम्मीद पर है जो जनता ने सिस्टम से लगाई थी। ये गड्ढे सिर्फ रास्ते नहीं रोकते, सवाल बनकर सामने खड़े हो जाते हैं कि हर साल करोड़ों का बजट आने के बावजूद सड़कों की हालत ऐसी क्यों है। हर बारिश में सिर्फ सड़कें नहीं बहती, सरकारी दावे भी बह जाते हैं। मरम्मत के नाम पर कागजों में विकास दौड़ता है और सड़क पर जूझती है जनता। कभी गिरती है, फिसलती है, कभी जान गंवाती है। अब सवाल ये नहीं है कि सड़क कब बनेगी, सवाल ये है कि जवाबदेही कब तय होगी, जिम्मेदार कब जवाब देंगे। क्या तब तक हम इसी तरीके से गड्ढों में विकास खोजते रहेंगे? भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी।